अध्यक्षता संयुक्त रूप से हमारे जिला मुरादाबाद के अध्यक्ष माननीय जयवीर सिंह यादव जी और संभल जिले के अध्यक्ष भाई असगर अली अंसारी साहब कर रहे हैं। थोड़ा महान दल के किशन देव और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित जो मंच पर बैठे हैं सभी हमारे समाजवादी नेता, दूसरे मंच के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ और सभी जिम्मेदार कार्यकर्ता साथ दिया। और केवल अगर हम हिसाब लगाएं 60 लाख नौजवान और उनके मां बाप का वोट अगर हम 3 का गुणा कर दें 60 लाख में तो बनता है 1 करोड़ 80 लाख। और अगर 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से तो हर लोकसभा में बीजेपी का 2,25,000 वोट कम हो गया। बताओ पत्रकार साथियों, ये गणित ठीक है कि नहीं ठीक है? अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भरपाई कहां से करेंगे? नौजवानों, केवल आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया या 1/3 जीवन आपका बर्बाद कर दिया। सोचिए, आपका 1/3 जीवन इन्होंने बर्बाद कर दिया और एक कदम और आगे जा रहे हैं। हमारा नौजवान तैयारी करता था फौज की भर्ती के लिए, दिन रात मेहनत करता था, दौड़ता था, दौड़ लगा करके ट्रेनिंग करता था। लेकिन देखिए आप फौज की भर्ती को क्या कर दिया, अग्निवीर की भर्ती। ये 4 साल की नौकरी कर दी। नौजवान अगर फौज में वर्दी पहन करके देश की रक्षा करने जाना चाहेगा तो 4 साल की नौकरी कर दी। हम अपने नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाली व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अग्निवीर व्यवस्था में ना पेंशन है, ना सुविधाएं हैं, ना ही आपका कोई सम्मान है, ना कोई आपको विशेष लाभ देती है सरकार। इसलिए अग्निवीर कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमने अपनी कई सभाओं में कहा कि हमारी ये खाकी वाले भाई लोग हैं, कभी कभी नाराज हो जाते हैं, डंडा दिखाने लगते हैं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है, बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो ये खाकी वाले जो पहने घूम रहे हैं इनकी भी 3 साल की नौकरी कर देंगे वो। बताओ, किसी को पता था कि फौज की नौकरी 4 साल की हो जाएगी? कहे ये सवाल तुझसे पत्रकार साथी। सबसे ज्यादा हार वाली सीटों की गिनती हो, देश में जहां सबसे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी हारी हो, उस गिनती में भी संभल लोकसभा आना चाहिए। और इसलिए क्योंकि ये जहां श्रद्धांजलि देने का भी चुनाव है, ये चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। आप में से बहुत सारे साथियों को पता होगा कि हम लोगों ने टिकट यहां से बहुत ही लोकप्रिय और आपके बीच के नेता शफीकुर रहमान बख्श साहब को सबसे पहले दे दी थी। लेकिन किन परिस्थितियों के वजह से हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए जहां ये श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं जिंदा दिल यादों का भी चुनाव है। एक ऐसे इंसान को हम लोगों ने खोया जो बिल्कुल दिल दिमाग से बिल्कुल साफ थे और अपने लोगों की बात और हक और अधिकार के लिए हमेशा खड़े रहते थे।
इसलिए उनको याद कर करके, उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक एक वोट हमारे समाजवादी पार्टी और गठबंधन के ज़ियाउर रहमान को ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करना। ये जो बीजेपी वाले घूम भी रहे हैं, पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था, इसलिए 400 पार कह रहे थे। जब उन्होंने जनता की भावना देखी, सुनी, समझी कि जनता 400 पार नहीं, इस बार जनता 400 सीटें हराने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना नारा भूल गए। हमारे किसान नेता, किसान भाई बैठे हैं यहां पर। इन किसान भाइयों को भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, उनकी हर फसल का मुनाफा सरकार देने का काम करेगी। यहां किसान भाई मौजूद होंगे। बताओ, लगातार 10 साल सरकार दिया, इन्होंने तय किया कि जिन उद्योगपति, जिन कारखाने वालों ने 5 करोड़ से ज्यादा कर्ज लिया, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान तो लाखों में कर्ज लेते हैं। अगर 16 लाख करोड़ ये माफ कर सकते हैं तो हमारे किसानों का जो लाखों का कर्जा है, वो हम कर्ज माफ कराने का काम करेंगे अपने किसानों का। जिस समय किसान का कर्ज माफ होगा और हमारा किसान खुशहाल होगा, उसी दिन हमारा भारत विकसित भारत के रास्ते पे चलने लगेगा। बिना किसान के खुशहाल हुए विकसित भारत नहीं बन सकता है। जहां किसान दुखी है, वहीं हमारे ये नौजवान जानते होंगे, जितने यहां पर सभा में आए हैं, इन नौजवानों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने अंधकार में डाल दिया है। ये नौजवान नौकरी और रोजगार चाहते थे, इन्हें नौकरी दे तो यूपी वालों ने सब परीक्षाओं के पेपर लीक करा दिए। बताओ, यूपी वाले जो बैठे हैं लखनऊ में, नौजवानों, सब पेपर लीक हो गए कि नहीं हो गए? जितनी परीक्षाएं हुई सब पेपर लीक हो गए। ये इस सरकार में पता नहीं कहां लीकेज है, सब कुछ लीक हो रहा है वहां पे, सब पेपर लीक हो गए। और मैं आप नौजवानों से और पत्रकार साथियों से वो गणित बता करके जा रहा हूं, कई सभाओं में कहा, फिर कहता हूं कि बीजेपी की सरकार ने 60 लाख बच्चों का भविष्य, संभल के लोग भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार दिलाने जा रहे हैं। अरे पीछे किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान को नौकरी नहीं दी, और अब तो भाषा बदल गई। ये भाषा हारने वालों का जो रुझान आ रहे बीजेपी की तरफ से, वो हार के रुझान हैं। जो लोग 400 पार कह रहे थे, आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात कर रहे हैं। जिन पिछड़े दलित आदिवासियों का हक और सम्मान इन्होंने छीना, जो संविधान अधिकार देता है, जिसको छीना, उसकी बात कर रहे हैं। सोचिए आप, कहाँ 400 पार, कहाँ आज पिछड़े दलित आदिवासियों की बात। ये इस बार इस चुनाव में मन की बात लोग नहीं सुनना चाहते हैं, संविधान की बात सुनना चाहते हैं। इन बीजेपी के लोगों ने संविधान से छेड़खानी करने का मन बना लिया है और ये संविधान बदलेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, और एक वोट डालने का जो अधिकार है वो भी छिन जाएगा। इसलिए देश की जनता
बीजेपी को हराने जा रही है। बलिया में अखिलेश जी, आपके बलिया प्रत्याशी के खिलाफ आपके केस बलिया दर्ज हो के गया है प्रत्याशी सर। जो डीएम के खिलाफ बात कह रहे थे, बयान दे रहे थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। आपके प्रत्याशी स्वाभाविक है जो बात कही है, लेकिन किसी भाव में